वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, ये चल रही है हमारी एक्सेल की सीरीज़ और इसमें हम इंसर्ट टैब के अंदर आज आपको करवाएंगे स्लाइसर और टाइमलाइन। काफ़ी अच्छे और काफ़ी काम के ऑप्शन है। इसको बारीकी से सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, इंसर्ट टैब में हम जब जाते हैं तो आपको आगे मिलता है यहाँ पे फिल्टर्स, है ना। फिल्टर्स ग्रुप मिल रहा है। तो ये जो स्लाइसर और टाइमलाइन है, ये फिल्टर का ही एक थोड़ा सा एडवांस रूप है। बाकी हम और भी फिल्टर का काम सीखेंगे जो कि हम आगे डेटा के अंदर जाके सीखेंगे। यहाँ पे फिल्टर, एडवांस फिल्टर, ये सारा हम सीखेंगे। इससे पहले हमने इंसर्ट में ही सीखा था। देखो यहाँ पे टेबल है ना, और पिवट टेबल दोनों सीखे थे। दोनों के अंदर हमारे पास यहाँ पे फिल्टर मिलते हैं और इन बटन्स पे क्लिक करा के हम अपने डेटा को फिल्टर करा सकते हैं। लेकिन ऑफिस 2010 और उससे अबाव वर्जन के अंदर ये एक और फिल्टर ग्रुप दिया गया इंसर्ट के अंदर। हम यहाँ से फिल्टर कराने के लिए स्लाइसर और टाइमलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि स्लाइसर के लिए कम से कम आपके पास जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपल डेटा के ऊपर स्लाइसर नहीं लगेगा, हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में होगा। टेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया इंसर्ट के अंदर। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में किया हुआ है। टेबल फॉर्मेट के लिए आप यहाँ से टेबल पे क्लिक करा सकते हैं। होम के अंदर जाके आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं या अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करके अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, तब हमारा स्लाइसर इंसर्ट होगा। या फिर ये दोनों काम करते हैं पिवट टेबल पे। ठीक है, तो हम पिवट टेबल पे काम बताएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पे देखो, मैं स्लाइसर क्लिक कराता हूँ तो हमारे पास स्लाइसर के लिए पूछता है आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए स्लाइसर के लिए, कहाँ कहाँ से आप फिल्टर कराना चाहते हैं। तो आप वो स्लाइसर इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी फील्ड थी हमारे पास, देखो सभी फील्ड्स के नाम आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। हमने भाई पार्टी नेम से फ़िल्टर करा के देखना या स्टेट से या फिर आइटम से, उतने ही हम यहाँ पे चेक करा सकते हैं। और चेक करा के ओके करेंगे तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास स्लाइसर इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इनका यूज़ हम अब पिवट टेबल पे करने वाले हैं। यहाँ भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं देखो यहाँ से फिल्टर कराऊँ, इन दोनों को मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे करा लेता हूँ ताकि आपको ये डेटा नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ से किसी भी आइटम नेम को फ़िल्टर कराना चाहूँ तो हम आइटम नेम पे देखो, हम ये एप्रोन पे क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे देखो सारे एप्रोन के यहाँ पे फ़िल्टर लग जाते हैं, है ना। या फिर हम गैस स्टोव को फ़िल्टर कराना चाहें तो गैस स्टोव फ़िल्टर हो जाते हैं। हमको यहाँ से फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम सिंपल क्लिक से यहाँ पे फ़िल्टर लगा पा रहे हैं। हटाने फ़िल्टर तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम देख रहे हैं ओनली आइटम्स असम के। देखो असम के आइटम फ़िल्टर हो गए और असम में हमने एप्रोन देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये असम के अंदर ओनली एप्रोन आइटम्स की सेल्स है, तो आसान काम है ना। तो ये हमने कर रखा है टेबल फॉर्मेट के ऊपर। तो यहाँ से मैं इन दोनों को डिलीट कराता हूँ और अपने डेटा को वापस से मैं यहाँ पे अनफिल्टर करा लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से फ़िल्टर नहीं हटाया था हमने, यहाँ से हम फ़िल्टर को हटा लेते हैं। क्लियर। पिवट टेबल के लिए ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पिवट टेबल बताया। नहीं सीखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, हम पहले बता चुके। पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और हमने इस पूरी डेटा की पिवट टेबल बनानी है एक नई वर्कशीट के अंदर। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखो पिवट टेबल का प्रारूप आ गया। इसको मैं थोड़ा सा कम करा लेता हूँ, इस विंडो को यहाँ पे नज़दीक से। पिवट टेबल में हमने क्या क्या डेटा लेना है, हमने डेटा लेना है भाई स्टेट वाइज टोटल कराना है तो स्टेट को हम यहाँ पे रो फील्ड में रख सकते हैं, है ना। सभी स्टेट का हमने, स्टेट बहुत ज़्यादा हो गए, स्टेट को रहने देते हैं। हम आइटम नेम से ले लेते हैं, आइटम नेम कम मिलेंगे ना, आइटम नेम कम है। देखो यहाँ से सही डेटा नज़र आ जाएगा। और हमने टोटल कराना है किसको, क्वांटिटी को या रेट को। भाई हम क्वांटिटी को टोटल करा रहे हैं या हम रेट को टोटल करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पिवट टेबल लगा सकते हैं। अब मैं एक चार्ट भी ले लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे। तो चार्ट के लिए हम सीधा चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। चार्ट भी मैंने आपके पास फुल्ली डिफ़ाइन किया है, पूरी तरह से डिफ़ाइन किया है चार्ट को। ठीक है, एक कॉलम चार्ट है, सिंपल सा ले लेते हैं। चार्ट भी आ गया हमारे पास। ये लीजेंड वगैरह फ़िलहाल हम यहाँ से हटा दें, चार्ट बड़ा सा नज़र आ जाएगा। और भी फैला लेते हैं इसको। क्लियर। अब हमने इसके ऊपर स्लाइसर लगाना है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 फील्ड नज़र आ रही है आपको, है ना, रो, सम क्वांटिटी, सम रेट। आप इनकी हेडिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं।
आप इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर जा कर के हम इसका नाम चेंज करा दें कि भाई ये क्या है, हमारे पास ये आइटम्स है ना। हम यहाँ पे आइटम्स डाल सकते हैं, एंटर प्रेस करा देंगे और देखो इसका नाम आइटम्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट में हम यहाँ से लेते हैं स्लाइसर। स्लाइसर के अंदर ये सारी फील्ड दे रहा है हमको, है ना, जितनी हमारे पास उस टेबल के अंदर थी। यहाँ की प्राइवेट टेबल के अंदर नहीं, जो मेन हमारे पास डेटा है उसकी फील्ड यहाँ पे मिलेंगी। हमने स्टेट, आइटम्स या फिर पार्टी नेम 2 ले लेते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओके करा देंगे, डेटा हमारे पास इसी प्रकार का है। ठीक है, हम इनको यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए स्लाइसर रखने के लिए हमको जगह नहीं मिल रही है ना, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास जगह कहाँ पे है भाई, हमारे पास जगह यहाँ पे है, यहाँ एडजस्ट कराएं, यहाँ एडजस्ट कराएं, कहाँ पे एडजस्ट करानी है। सबसे पहले तो वो जगह बना ले, मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। हमने इनको यहीं पे एडजस्ट कराना है। तो देखो जैसे ही हम किसी भी स्लाइसर के ऊपर क्लिक कराते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन टैग ओपन होता है। ऑप्शन के अंदर बहुत सारी स्टाइल मिलती है, हम किस प्रकार का स्लाइसर का डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं ना, उस प्रकार का हम इसका डिज़ाइन क्लिक करा सकते हैं। डिज़ाइन चेंज कर लेंगे, मिल जाएगा हमको अच्छा डिज़ाइन। स्लाइसर का टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं तो हम स्लाइसर की सेटिंग्स में से चले जाएंगे। सेटिंग में हम इसका नाम यहाँ से चेंज कर लेंगे आसानी से ना, और कैप्शन चेंज करना चाहें कैप्शन भी चेंज कर लेंगे। बहुत सारी सेटिंग्स है जो मैं स्लाइसर की आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और इनके काम और साथ में टाइमलाइन का भी यूज हम जानेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास सारे इस प्रकार से आइटम नज़र आ रहे हैं एक ही कॉलम के अंदर। अगर हमने इसको यहाँ इसी जगह एडजस्ट कराना है तो इसको हम ऐसे फैला दें, है ना, लेकिन ये तो फैला नहीं। कैसे फैलेगा, आप यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कॉलम्स, एक कॉलम नज़र आ रहा है। हम इसको 2 कॉलम्स में लेना चाहें या 3 कॉलम्स में लेना चाहें, तो अब देखो यहाँ पे 3 कॉलम की है तो 3 कॉलम्स में आ गई है, आ गए ना। अब हम आराम से इसका साइज़ ऐसे भी कम करा सकते हैं। ऊपर जगह बच गई हमारे पास, उस जगह में हम रख सकते हैं। और भी यदि हम टाइटल बार को भी नहीं रखना चाह रहे हैं तो इस टाइटल को भी हटा सकते हैं। हम सेटिंग्स में चले जाएंगे वापस से, और जो दिख रहा है डिस्प्ले हेडर, इसको हम अनचेक करा देंगे तो हेडर हमारा डिस्प्ले नहीं होगा और हमारा स्लाइसर कम पड़ गया। तो इस प्रकार से आप स्लाइसर की पूरी सेटिंग करा सकते हैं। फिलहाल मैं डिस्प्ले को शो करा लेता हूँ और स्लाइसर को मैं यहाँ पे रख लूँगा, मेरे पास इतनी जगह है। इस स्लाइसर को, इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे रख लेता हूँ। बाकी हमने स्लाइसर की हाइट क्या रखनी है, उसकी विड्थ क्या रखनी है, ये कंप्लीट यहाँ से चेक करा लेंगे। ये बटन्स की हाइट विड्थ है और यहाँ पे आपको स्लाइसर का साइज़ मिल जाएगा, इस स्लाइसर की हाइट और स्लाइसर की विड्थ। अब यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कराता हूँ एप्रोन के ऊपर, तो देखो हमारे पास एप्रोन का डेटा यहाँ पे चार्ट में देख रहे हो, या फिर हमने गैस स्टोव का डेटा देखना है, हीटर का डेटा देखना है, हमने ये चीज़ नहीं देखनी है तो यहाँ से फ़िल्टर क्लियर करेंगे और स्टेट वाले फ़िल्टर लगा देंगे। असम की सेल हमने देखनी है, या हमने बिहार की सेल देखनी है, या हमने चंडीगढ़ की सेल देखनी है। देखो चार्ट कितने अच्छे तरह से हमारा फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो हम आसानी से अच्छे तरीके से फ़िल्टर करा सकते हैं। जब यदि हमारे पास स्लाइसर है, हमने मल्टीपल आइटम फ़िल्टर कराने तो हम कंट्रोल का यूज़ कर लेंगे। जैसे हमको चाहिए यहाँ पे बिहार और आसाम, तो कंट्रोल के साथ हम आसाम प्रेस कर देंगे तो बिहार का और आसाम का दोनों का डेटा मिक्स होकर आ जाएगा। अब काम की चीज़ एक और आती है, हम 2 पिवट टेबल एक ही स्लाइसर से हैंडल करें तो किस प्रकार करेंगे। तो मैं फ़िल्टर क्लियर करा लेता हूँ और एक पिवट टेबल और ले लेते हैं। हम चलते हैं डेटा के अंदर, फिर से करेंगे हम इंसर्ट पिवट टेबल और यूज एग्जिस्टिंग वर्कबुक। कहाँ पे करें, मैं इसी वर्कबुक के अंदर यहाँ पे एक पिवट टेबल और ले लेता हूँ। ओके ठीक है, एक पिवट टेबल और आगे मेरे पास, और इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ स्टेट। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टेट का डेटा और स्टेट के डेटा के अंदर मैं कराता हूँ आइटम्स नेम नहीं, यहाँ से रेट पहले और फिर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स हैं, इसका भी एक चार्ट बना ले, एक टेम्परेरी सा छोटा सा चार्ट बना ले। इसके ऊपर ज़्यादा डेटा है इसमें, तो हम यहाँ पे चार्ट लाइन चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट में डेटा पूरा दिख जाएगा। यहाँ से लाइनें बड़ी हो जाएंगी कुछ, मैं इनको डिलीट करा लेता हूँ तो चार्ट और भी थोड़ा सा अच्छा सा बड़ा सा दिखेगा। क्लियर, दोनों चार्ट नज़र आ रहे हैं आपको पूरी तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो सिर्फ ये इस चार्ट टेबल पे काम कर रहा है, दूसरी वाली पे काम नहीं कर रहा है। हमने क्या करना है, हमने दोनों टेबल एक ही स्लाइसर से चलानी है ना, इसी स्लाइसर से। तो यहाँ पे क्लिक रखेंगे अपने स्लाइसर पे
ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन का। यहाँ पे देखो रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ पाइवेट टेबल दिखा रहा है, पाइवेट टेबल 1, पाइवेट टेबल एक और 1, पाइवेट टेबल 2। अब कैसे पहचानेंगे कौन सी पाइवेट टेबल है? कैंसिल कराते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं और डिज़ाइन टैग के अंदर जाएंगे, इसमें डिज़ाइन में एनालिसिस में, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा टेबल का नाम। यहाँ पे ये तो इस फील्ड का नाम है सम ऑफ क्वांटिटी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कह रहा है पाइवेट टेबल 1 है ये, है ना। मैं इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पे फिर से जाके देखते हैं, ये कह रहा है पाइवेट टेबल 2 है, तो हमको पता चल जाएगा ये 2 है, ये हमारी 1 है, पहले ही सेलेक्ट है। तो वापस से स्लाइसर पे आएंगे, हम ऑप्शन में जाके फिर से रिपोर्ट कनेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे मैं दूसरी वाली टेबल को और चेक करा देता हूँ और ओके करा दूंगा। तो क्या होगा, इस स्लाइसर के ऊपर हमारी दोनों टेबल काम करेगी। मैं यहाँ पे असम चुनता हूँ, देखो ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है। आंध्र प्रदेश चुनता हूँ या चंडीगढ़ पे चल के देखते हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रही है दोनों। तो मल्टीपल यदि हमारे पास टेबल्स हैं और हमने एक ही स्लाइसर से उसको हैंडल कराना है, तो हम एक ही स्लाइसर से, ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक कर रही है क्योंकि इस स्लाइसर पे मैंने दोनों को ऐड नहीं किया है ना, हमने इसी स्लाइसर पे दोनों को ऐड किया हुआ है। इस पे भी कर लें, इसी प्रकार हम इसके ऊपर जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, दूसरी पाइवेट टेबल को लेंगे, ओके करा देंगे। अब देखो इस पे भी ये दोनों काम करने लगी हमारे पास। तो फिल्टर करने का एक आसान और सरल तरीका है स्लाइसर का यूज़। स्लाइसर का हम और भी यूज़ जानेंगे, फिलहाल हम अब यूज़ करते हैं टाइमलाइन का। अब टाइमलाइन के यूज़ के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपके डेटा के अंदर कोई भी एक डेट फील्ड होनी ज़रूरी है, क्योंकि टाइमलाइन टाइम के ऊपर काम करता है। यहाँ पे डेट और टाइम होना ज़रूरी है आपके पास, ओनली डेट हो सकती है। अब यहाँ पे मेरे पास ये डेटा बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 साल का डेटा है मेरे पास यहाँ पे, और इसके ऊपर हम टाइमलाइन लगाएंगे। तो फिर से एक पाइवेट टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट में, पाइवेट टेबल, न्यू वर्कशीट के अंदर चलेंगे। इसमें भी हम उसी प्रकार का डेटा ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डेट लें, हमने यहाँ पे स्टेट ही लेना है, छोटी नज़र आए, और वही सेम टू सेम हम क्वांटिटी और रेट ले लेते हैं। स्टेट की बजाय यहाँ से स्टेट को हटाता हूँ, कम दिखाना है हमने, तो स्टेट को हटा के आइटम नेम ले लेते हैं, ठीक है। वापस इसको साइड में रख देंगे। चार्ट भी साथ में रखना चाहते हैं आप, चार्ट भी बना सकते हैं, इसमें भी हम चार्ट ले लेंगे ताकि अच्छा सा नज़र आए कि हमारा जो स्लाइसर है या फिर हमारा टाइमलाइन है वो काम कर रहा है, सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये चार्ट हम यहाँ पे यूज करा लेते हैं। अब टाइमलाइन का काम बड़ा ही अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमने किसी भी एक क्राइटेरिया के ऊपर, हमने किसी मंथ वाइज, यहाँ पे देखिए हमने किसी ईयर का डेटा चेक कराना है कि उस ईयर में कितनी सेल है, कितनी क्वांटिटी बिकी है, या फिर किस महीने की या किस दिन की या वीकली या क्वार्टरली, हम बड़ी आसानी से चेक करा सकते हैं टाइमलाइन के ज़रिए। तो देखो टाइमलाइन इंसर्ट कराएंगे, टेबल पे रहेंगे और हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर टाइमलाइन के ऊपर। तो जैसे ही टाइमलाइन पे जाते हैं, देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है डेट का। यदि हमारे पास डेट की फील्ड नहीं होती तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। डेट की फील्ड हमारे डेटा के अंदर है, इसलिए डेट नज़र आ रही है। इसको हम यहाँ से चेक करा के ओके करा देंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक टाइमलाइन बन के आ जाएगी। इस टाइमलाइन को जैसे मर्जी आप एडजस्ट करा सकते हैं, साइज आप बढ़ाना चाह रहे हैं, विड्थ कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी स्टाइल है, यहाँ पे आप मल्टीपल स्टाइल देख सकते हैं, कलरफुल अलग अलग के, हम जैसे मर्जी स्टाइल यहाँ से चुन सकते हैं। थोड़ी सी डार्क वाली चुन ले, अच्छी लगेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये डेटा 2020 का मंथली, है ना। देखो मंथ्स का दिखा रहा है, ओनली 2020 का। हम इसको ईयरली करना चाहें, ईयरली क्लिक करा सकते हैं। तो 2019 और 2020 2 ही साल का डेटा था मेरे पास, इसलिए 2 साल का दिखा रहा है। या हम देखें इसको क्वार्टरली, तो क्वार्टरली नज़र आ जाएगा। या हम देखना चाहें इसको डे वाइज, तो डे वाइज डेटा नज़र आ जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, हम क्वार्टरली है या फिर हम क्वार्टरली नहीं, ईयरली चलते हैं। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास डेटा, नहीं पता हमारे पास कौन सा, ये ऑल ओवर है। हम खाली 2019 की सेल चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओनली 2019 की सेल है। 2020 की सेल देखेंगे तो ये 2020 की सेल है। या फिर हम मंथली चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम मंथ क्लिक करा लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक करा लेता हूँ, साइज़ कम करा लेंगे। यहाँ से मैं करूँ मंथली, तो देखो सभी मंथ्स का यहाँ पे आपको डेटा नज़र आ जाएगा। कौन सी साल का, ये दोनों साल का यहाँ पे मिक्सअप दिखा रहा है मंथ का, है ना। 2019 का, 2020 का,
हम इसको इधर लेके चल सकते हैं, इधर भी नज़र आ जाएगा। देखो इधर देखेंगे 2019 नवंबर का, 2020 जनवरी का, ठीक है, मार्च 2020 का। हम आराम से यहाँ पे इस प्रकार से फ़िल्टर कराएं तो देखो हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से और अच्छे तरीके से हम फ़िल्टर करा पाएंगे अपने सारे डेटा को, टाइमलाइन के ज़रिए या स्लाइसर के ज़रिए। अब यहाँ पे देखो टाइमलाइन की हम और सेटिंग्स बताते हैं। हाइट विड्थ हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपने यहाँ से इस प्रकार से भी इसकी हाइट विड्थ चेक करा सकते हैं। हेडर चाहिए इसका, नहीं चाहिए तो हम हेडर को हटा सकते हैं, देखो यहाँ से, या फिर चाहिए तो हेडर को फिर से लगा सकते हैं। सिलेक्शन लेवल हम कैसा रखना चाहें, नहीं रखना चाहते या रखना चाहते हैं सिलेक्शन लेवल, वही कहाँ का सेलेक्ट हो रहा है डेटा, ये कर रखा मैंने मई 2020 का, तो यहाँ पे दिखा रहा मई 2020 में। इस पर क्लिक करता हूँ तो कह रहा दिसंबर 2019 का डेटा। ये सिलेक्शन हम नहीं दिखाना चाह रहे तो अनचेक करा सकते हैं। स्क्रॉल बार हमने दिखानी है या नहीं दिखानी है, हम स्क्रॉल बार दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे हैं, चेक करा लेंगे, स्क्रॉल बार नज़र आ जाएगी। हम यहाँ से पूरी स्क्रॉल बार को आराम से यूँ स्क्रॉल करा सकते हैं। क्लियर। टाइमलाइन लेवल अनचेक करा देंगे तो जो लेवल टाइमलाइन का वो नज़र नहीं आएगा, चेक करा लेंगे तो टाइमलाइन लेवल नज़र आ जाएगा। भाई हमने किस हिसाब से देखना है, मंथली देख रहे हैं या फिर डे वाइज करेंगे तो डे वाइज यहाँ से हम चेक करा सकते हैं। अब ये डे वाइज का डेटा आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे स्टाइल तो बता ही दी, स्टाइल चेक कर सकते हैं, या फिर एक ही टाइमलाइन के ऊपर हमने मल्टीपल टेबल ऐड करानी है तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। देखो रिपोर्ट कनेक्शन का है ना, हम दूसरी टेबल का भी कनेक्शन इसी एक स्लाइसर कह रहा हूँ टाइमलाइन से हम जोड़ सकते हैं। और बेटर दिखाना चाहें तो हम इसको यहाँ से छुपा सकते हैं, हम इसको बैकवर्ड में भेज देंगे। चार्ट ऊपर रहेगा, हमारी टाइमलाइन नीचे रहेगी, पता भी नहीं चलेगा हम देखो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्लिक करा रहे हैं। और भी बेटर इसको यदि मैं एडजस्ट करा लूँ इस चार्ट के बराबर ही तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखो है ना, ये कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है। एक अट्रैक्टिव सा और अमेजिंग सा डैशबोर्ड हम क्रिएट करा सकते हैं टाइमलाइन के ज़रिए या फिर स्लाइसर के ज़रिए। तो फिल्टरिंग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिए हैं ऑफिस 2010 और उससे अबाव वर्जन के अंदर, स्लाइसर और टाइमलाइन। दोनों ऑप्शन आपको कैसे लगे इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे हम सीखेंगे लिंक्स, टेक्स्ट और सिंबल्स को। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।